अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज जो कहानी हम आपके लिए लाए हैं वो हमें भेजी है अदनान भाई ने। ये कहानी है एक पुराने घर की, एक ऐसी नई दुल्हन की और एक ऐसे नेक जिन के बारे में जो उस घर में सदियों से रहते थे। लेकिन इंसानों को उनका वजूद कब बर्दाश्त होता है? आइए सुनते हैं पूरी दास्तान। अदनान भाई बताते हैं, हमारी फैमिली हमेशा से इसी पुराने घर में रही थी। घर बहुत वसी था, लंबा सा सहन, ऊंची छतें, लकड़ी के दरवाजे, तहखाना और एक कमरा जो हमेशा बंद रहता था। अम्मी कहती थी, इस कमरे में किसी नेक मखलूक का बसेरा है, कभी खोलना मत। हमने कभी गौर नहीं किया क्योंकि इस घर में हमें कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। मेरी शादी हुई और मैं अपनी बीवी समन को इसी घर में ले आया। पहली ही रात समन ने एक अजीब बात की। अदनान, कोने वाले कमरे के बाहर कोई चलता है, जैसे किसी की चाप हो। मैंने समझाया कि पुराना घर है, लकड़ियां आवाज करती हैं, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। नेक्स्ट चंद दिनों में ये वाकयात होने लगे। बावर्ची खाने में खुद से बर्तन हिलना, तहखाने के दरवाजे का हल्का सा खुल जाना, किसी के धीरे कदमों की चाप, रात को किसी के चलने की आवाज, कभी कभी कमरों से खुशबू जैसे ऊद जल रहा हो। समन डरने लगी। एक रात वो रोते हुए बोली, ये घर खाली नहीं है अदनान, कोई जरूर हमें देखता है। चांद पहली बार नेक जिन का एहसास। एक रात समन ने बताया कि जब मैं कुरान पढ़ रही थी तो मेरे पीछे से किसी ने बहुत आहिस्ता कहा, पढ़ो बेटी, तुम महफूज हो। अदनान, मैंने आवाज सुनी थी। मैं चौंक गया मगर समझ न आया। अम्मी ने कहा, ये घर पुरानी मखलूकात का घर है, मगर वो नेक हैं, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन समन को सुकून नहीं मिला। एक रात समन ने खुद को कंबल में छुपा लिया। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो कांपते हुए बोली, हमारे कमरे में लंबा सा साया खड़ा था, बस देखता रहा। उसकी आंखें बहुत नर्म थीं, लेकिन वजूद इंसान जैसा नहीं था। ये सुनते ही घर के सब अफराद परेशान हो गए। अब्बा जान ने फैसला किया कि मौलाना साहब को बुलाया जाए। मौलाना साहब ने पूरा घर देखा। जैसे ही वो बंद कमरे के करीब पहुंचे, रुक गए। फिर कहने लगे, यहाँ कोई है और ये शैतानी नहीं, ये नेक जिन है जो इस घर की हिफाजत करता है। नई दुल्हन आई है तो वो उलझ गया है, क्योंकि वो अपना घर छोड़ना नहीं चाहता। मौलाना साहब ने कुछ आयतें पढ़ीं। दरवाजे के अंदर से हल्की सी हवा आई, जैसे कोई सांस भरता हो। ये मखलूक दुश्मन नहीं, सिर्फ चाहती है कि इसे भी इस घर में रहने दिया जाए और नई दुल्हन डरे नहीं। उस रात समन ने ख्वाब में एक दराज कद रोशन चेहरे वाले वजूद को देखा। वो कह रहा था, मैं इस घर में तुमसे पहले आबाद हूँ, खौफ न करो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, बस मेरे कमरे को मत खोलना, मैं तुम्हारी हिफाजत भी करूंगा। सुबह समन बहुत पुरसुकून थी। घर की लाइट्स खुद ब खुद बंद हो जाती थी। रात में बाहर के सहन से कुरान की हल्की आवाज़। समन के हाथ से कभी चीज़ गिरने लगती तो जैसे कोई पकड़ लेता। घर के आसपास कोई जानवर नहीं आता था। पूरा घर अब पहले से ज़्यादा पुरसुकून था। दोस्तों, ये कहानी हमें ये बताती है कि हर मखलूक बुरी नहीं होती। इंसानों की तरह जिन्नात में भी नेक और बद दोनों होते हैं। हमें सिर्फ इतना समझने की ज़रूरत है कि ये दुनिया सिर्फ हमारी नहीं, कुछ जगह उनकी भी मिरास होती है, और कभी-कभी वो हमें नुकसान नहीं बल्कि हिफाजत देते हैं। वो हमें नुकसान नहीं बल्कि हिफाजत देते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और अगर आप चाहें तो अपनी कहानियां हमें ईमेल के ज़रिए भी शेयर कर सकते हैं।